हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी पढ़ाई का भी भरपूर ख्याल रख रहे होंगे आप लोग। स्टूडेंट्स, आप लोग को याद होगा कि कल हम लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर समाप्त किया था और हमने कल ही कहा था कि अब इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे। तो आइए सॉल्यूशन चैप्टर का उस न्यूमेरिकल सवाल को बनाते हैं जो कि आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इसी क्रम में हमने एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ ताकि समय बचे हम लोगों का। एक ध्यान रखिएगा, मैं आज उसी सवाल को बनाऊंगा जो कि एग्जाम में आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो एक क्वेश्चन है 0.1 MbA NO3 ट्वाइस घोल का वांट आप गुणांक है 2.74, तो विघटन स्तर क्या होगा। स्टूडेंट्स, एक बिलियन दिया गया है, उस बिलियन में विलेय के रूप में ये घोल दिया गया। घोलने के बाद चूंकि ये आयनिक कंपाउंड है तो आयनों में टूटेगा, तो आयनों में टूटेगा तो वही विघटन स्तर पूछा गया है कि उसका विघटन स्तर क्या होगा, किस स्तर से टूटेगा। तो आइए समझते हैं। आपके पास BaNO3 है। आंसर करते हैं। ये अपघटित हो रहा है, टूट रहा है, इक्विलिब्रियम में होगा टूट करके Ba++ + 2NO3- इस रूप में टूटेगा। स्टूडेंट्स, ऐसा करते हैं कि शुरू में मतलब अभी ये अपघटन नहीं हुआ है, मतलब अपघटन से पहले की बात करें। अपघटन से पहले तो अभी अपघटन हुआ ही नहीं, मतलब इसको सॉल्यूशन में आपने डाला है तो ये मान लीजिए कि 1 मोल है, और उस वक्त जब अभी अपघटन ही नहीं हुआ तो स्वाभाविक तौर पे कितना होगा, 0 होगा, और ये भी कितना होगा, 0 होगा ना। अरे आपने सॉल्यूशन में इसको डाला, सॉल्यूशन में अभी अपघटित ही नहीं हुआ, तो अपघटित ही नहीं हुआ तो जो भी है ये आपका मौजूद है, ये अभी 0 है। अब क्या करते हैं कि अपघटन के बाद की बात करते हैं। अपघटन के बाद, अच्छा एक बात मान लेते हैं, माना अल्फा मोल अपघटित हुआ। ऐसा आपने मान लिया कि ये कितना टूटा, तो अल्फा मोल टूट गया। तो अब सोचिए अपघटन के बाद क्या होगा। शुरू में था आपके पास 1 मोल, अल्फा मोल अपघटित हो गया तो कितना बचा। आप एकदम बिल्कुल सही सोच रहे होंगे, 1 मोल था, अल्फा मोल उसमें से टूट गया तो बचा कितना, 1 - अल्फा मोल। और ये कितना हुआ, तो देखिए एक अणु से एक आयन बन रहा, माने ये बनेगा अल्फा, और एक अणु से कितना आयन बन रहा है, 2, मतलब बनेगा ये 2 अल्फा। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, एकदम समझने वाली बात है कि अपघटन के बाद इसमें से अल्फा मोल अपघटित हो गया, तो 1 मोल था, कितना बच गया, 1 - अल्फा बचा ना। और ये कितना हुआ, देखिए एक ही आयन बना ना, मतलब ये अल्फा बना, और ये कितना बना, यहाँ पर 2 आयन बने हैं तो ये बना 2 अल्फा। अब आते हैं अपघटन के बाद टोटल जो है कितने मोल है। तो अपघटन के बाद कुल मोल, इसको ही हम लोग आई कहते हैं। तो कितना हुआ कुल मोल, तो यहां पर बच गया 1 - अल्फा, और यहां पर कितना अल्फा, अब प्लस ये 2 अल्फा। तो आप देख पा रहे हैं कि अल्फा से अल्फा ये कैंसिल हो गया, तो इस तरह से आई बराबर कितना आया आपको, 1 + 2 अल्फा। अब आप ऑलरेडी जानते हैं कि वांट आप गुणांक जो आई, यही तो आई है ना, ये तो आई है, तो इसका वैल्यू ऑलरेडी दिया गया है। तो ठीक है, आई का वैल्यू हम रख देते हैं, निकाल लेते हैं, अल्फा का मान हमें निकालना है तो अल्फा निकल जाएगा, फिर परसेंटेज निकाल लेंगे इसका। तो देखिए, तो बात करें हम तो 2 अल्फा = I - 1, देयरफॉर अल्फा = I - 1/2।
हमने यहाँ पर आई का क्या कहते हैं वैल्यू रख दिया। आई हो गया कितना, तो 2.74 माइनस 1/2 हुआ। इस तरह से आ गया आपका अल्फा इक्वल टू 1.74/2। ये आगे 0 पॉइंट आपने भाग दिया 87। हमें परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज कितना होगा, देखो ये हो गया 0.8 इतना परसेंट। इस तरह से आपका जो विघटन स्तर था वो कितना हो गया 87%। मतलब सोल्यूशन में ये 87% अपघटित हुआ इस आई के मान के हिसाब से। बस यही क्वेश्चन था आपका। आपको होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूं जिसको आप बनाएंगे। ये आपका HW हो गया, मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूं। इसी तरह का क्वेश्चन है 0.01 m BaCl2 का 1/2 फैक्टर, ये भी एग्जाम का ही हुआ है क्वेश्चन है, फैक्टर 1.98 है। तो विघटन का स्तर प्रतिशत में क्या होगा। स्टूडेंट्स ये आपको बना लेना है, बना करके और मुझे आप मैसेज कर देंगे, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देंगे कि इसका आपका सही जवाब क्या आ रहा है। आप एक बार फिर से समझ लीजिए, बेहद ही आसान है। जो कंपाउंड आपको दिया गया है उसको आपको क्या करना होगा, उसको तोड़ देना होगा, और तोड़ करके और फिर उसके बाद देख लेना है कि कितना आयन का निर्माण हो रहा है, शुरू में निकाल लेना है। आप ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा सा एक हिंट्स में दे रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ थोड़ा सा समझिए। पहली बात कि आई का वैल्यू दिया हुआ है, कहाँ गया जी, ये आई है, तो आई का हमको वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ। आपको ये देखना है कि जो BaCl2 है टूटेगा तो क्या बनाएगा, Ba++ 2Cl-। तो अब देखो ना, अगर ये 1 होगा तो ये 0 होगा, 0 होगा। अगर इसमें से अल्फा टूट गया तो ये अल्फा, और यहाँ पर क्या बनेगा 2 अल्फा, एकदम सेम वे में बढ़ेगा। इस तरह से आप जोड़ लेंगे और फिर उसके बाद निकाल लीजिएगा। इसको उतारिए, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। आइए स्टूडेंट्स, एक दूसरा सवाल देखते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड CBSE सभी एग्जामों में ये पूछा जा चुका है। एक पात्र है, उसमें 18 ग्राम ग्लूकोज है, और 18 ग्राम ग्लूकोज जो है आप देख रहे हैं कि कितना ग्राम पानी में है, तो 1 किलोग्राम पानी में। तो जल है 1 ग्राम, हाँ, जो प्रेशर है वो 1 atm है, 1.013 बार, मतलब 1 atm ही है। तो आपसे पूछा गया कि बिलियन का क्वथनांक क्या होगा। मतलब ये हुआ, सिंपल से समझिए, इधर मैं आपको बना रहा हूँ और समझा रहा हूँ कि क्या क्वेश्चन है और क्या करना है। आपको 1 kg पानी लिया गया, मतलब सीधा सा है कि विलायक जो है जिसको आप W1 कहते हैं वह 1 kg मतलब 1000 ग्राम। कोई समस्या नहीं। इसमें डाल दिया गया ग्लूकोज, कितना ग्राम ग्लूकोज डाल दिया गया, तो विलेय हो गया आपका, जिसको आप W2 कहते हैं, वो है 18 ग्राम, और ये ग्लूकोज है। तो विलेय है आपका C6H12O6। तो आप जानते हैं कि M2 मोलर मास तो निकाल सकते हैं। किससे निकालेंगे बताइए, 12 गुने 6 प्लस 1 गुने 12 प्लस 16 गुने कितना जी 6, कितना हो गया 180 ग्राम पर मोल आता है, आप जानते हैं। अब हमारे पास इसके अलावा Kb का वैल्यू दिया गया है, Kb बराबर 0.52 kg पर मोल। हमें निकालना है कि विलयन का क्वथनांक, मतलब आपको निकालना है कि Tb बराबर वाट।
आइए बहुत आसानी से इसको हल करते हैं। आपके पास एक सिंपल सा फार्मूला है, उस फार्मूला का यूज कर लीजिए। आपके पास क्या है फार्मूला? तो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू W2 इन 1000 डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1। क्यों, है ना, सब लोग जानते हैं। तो के बी का वैल्यू 0 पॉइंट कितना 52, केवल यूनिट छोड़ देते हैं, केवल वैल्यू रखते हैं। W2 18, 1000, M2 हो गया कितना, तो 180 और W कितना है 1000 ग्राम। बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन कट गया। देखिए 18 दहा ये कितना वो भाग दे दिए, आ गया 0.052। ये केल्विन में आएगा, ये केल्विन जो होता है बच जाता है। अब स्टूडेंट ये डेल्टा टीबी का वैल्यू आया, लेकिन हमें डेल्टा टीबी नहीं निकालना है, तो क्वथनांक का उन्नयन हुआ ना। आप जानते हैं इसको क्या कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन। लेकिन हमें तो बिलियन का क्वथनांक निकालना है। तो बिलियन के क्वथनांक के लिए हम फिर से एक बार सोचेंगे। आपके पास क्या फार्मूला है, चूंकि डेल्टा टीबी इक्वल टू, अच्छा इसको लिखने से पहले एक छोटा सा बात देखते हैं। आपको प्रेशर कितना दिया गया है 1.013 बार, मतलब 1 ATM। ये 1 ATM होता ना, तो 1 ATM पर शुद्ध जल कितना में उबलता है। तो आप यहां पर ही समझ सकते हैं कि पी नॉट जो है, सॉरी टीबी जो नॉट है वो 373.15 शुद्ध जल का क्वथनांक। याद रखिएगा ये क्या है, तो शुद्ध जल का क्वथनांक कितना पर, आप इस बार कहिए 1.013 बार, या इसी को 1 ATM दाब पर। तो हमारे पास तो टीबी नॉट है, तो चूंकि डेल्टा टीबी इक्वल टू, याद करिए टीबी माइनस क्या होता है आपका टीबी नॉट, इसलिए टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा टीबी प्लस टीबी नॉट। तो डेल्टा टीबी का वैल्यू है 0.052 और ये हो गया 373.15 बराबर हो गया कितना 373.202 केल्विन। स्टूडेंट्स ये हो गया आपका। अब देखिए एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, ये है बेहद आसान। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ भी रहे होंगे। आपको 1 kg जल लिया गया था, 1 kg जल माने 1000 ग्राम जल, उसमें 18 ग्राम ग्लूकोज डाल दिया गया। ग्लूकोज डालने के बाद आपसे कहा गया कि जो विलयन बना अब उसका क्वथनांक बताइए। तो आपको पता है कि शुद्ध जो जल होगा उससे हमेशा ज़्यादा होगा विलयन का क्वथनांक, ये आपको बहुत पहले से जानकारी में है। तो अब यहाँ पर दिया गया है जल के लिए केबी का वैल्यू भी दे दिया गया। तो हमको टीबी माने बिलियन का क्वथनांक पता लगाना है। टीबी का मतलब हो गया कि बिलियन का क्वथनांक कितना है। तो हम एक लाइन यहाँ पर और लिख लिए कि जो शुद्ध जल होता है उसका क्वथनांक 100, लगभग हम लोग कहते हैं 100 डिग्री सी। अगर उसको हम लोग केल्विन में बदलते हैं तो ये अराउंड 373.15 होता है ये वैल्यू। तो 373.15। हाँ, यह बात ध्यान रखिएगा कि ये क्वथनांक 1 ATM दाब पर ही होता है। ये क्वथनांक जो है 1 ATM दाब पर है। आप जानते हैं कि दाब पर ही क्वथनांक निर्भर करता है, तो इसीलिए दाब दे दिया गया कि ये इतना एक बार दिया गया, सॉरी 1.013 बार, जो कि 1 ATM के बराबर होता है। तो ये दाब दे दिया गया। तो हमने सीधे से फार्मूला लगाया। हमें लग रहा है आसान है आपके लिए क्या? ऐसा करते इसको नोट करिए, फिर मैं आपको एक होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि आप घर पे बनाएंगे।
अरे स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में यहाँ पर लिख दिया हूँ। ये आपका HAW है, घर पे बनाएंगे। थोड़ा सा मैं हिंट्स दे देता हूँ। अब देखिए 1 kg विलायक है, मतलब आपको पता चल गया जो आपका सॉल्यूशन है वो कितना है। तो विलायक है 1 kg मतलब 1000 ग्राम है। उसमें विलेय घुला हुआ है कितना, तो ये हो गया आपका विलायक मतलब W1, विलेय W2 आपको दिखाई दे रहा है 50 ग्राम। शुद्ध विलायक के क्वथनांक से विलयन के क्वथनांक 0.5 के अधिक है। अब ध्यान देने वाली बात है कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक नहीं दिया है, विलयन का भी क्वथनांक नहीं दिया है, लेकिन दोनों कितना अधिक है आपको दिया हुआ है। स्टूडेंट्स का मतलब समझते हैं क्या दिया हुआ, डेल्टा टी भी दिया है, डेल्टा टी भी दिया है ना। और शुद्ध विलायक और विलयन के क्वथनांक का अंतर को ही ना डेल्टा टी भी कहते हैं। तो 0.5 K हो गया केल्विन। आपको निकालना है M2 बराबर वाट। क्यों, आसानी से निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर केवी का वैल्यू दिया हुआ है 2.53 kg पर मोल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आसानी से निकाल लेंगे। इसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं आने वाली है। आप इसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे और फिर मुझे आप व्हाट्सएप कर देंगे जो आपका सही जवाब है। फिर हम लोग मिलेंगे इसके साथ ही नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।